हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मत। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम रिसीवर कमांड या जो हम कमांड यूज़ करते थे CRT GRN RCV, उस कमांड को डायरेक्टली यूज़ ना करके कौन सा ऐसा एक ऑल्टरनेटिव वे है जिसके थ्रू हम रिसीवर को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस हम देखने वाले हैं। ऑल्दो जो प्रोसेस हम अप्लाई कर रहे हैं उसमें भी एट द एंड वही कमांड एग्जीक्यूट होती है, बट एक ऑल्टरनेटिव वे है उसको यूज़ करने का। वहाँ से आपको और ऑप्शंस मिल जाते हैं, मतलब एक ही जगह पे आप सारे जो रिसीवर्स हैं उनको मैनेज कर पाओगे। ठीक है, तो वो कैसे होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ पे कमांड दिखाता हूँ। वर्क GRN RCV। वर्क GRN RCV क्या करेगा, एक आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, एक स्क्रीन प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू आप कितने भी रिसीवर्स को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सिंपली ये वर्क GRN RCV लिख कर F4 प्रेस करना है और यहाँ पर आपको एक जर्नल रिसीवर का नेम देना है। अदरवाइज आप यहाँ पे एंटर हिट करोगे तो वो इस तरह से आपको एक एरर देगा। ठीक है, अब अगर आप ये कमांड पहली बार एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हो यहाँ पे F1 प्रेस करके। F1 प्रेस करने से आपको पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन देगा, जैसे डेफिनेशन। तो यहाँ पे लिखा है द वर्क विद जर्नल रिसीवर्स कमांड्स अलाउ यू टू शो ए लिस्ट ऑफ जर्नल रिसीवर्स फ्रॉम वन और मोर लाइब्रेरी। तो ये सभी लाइब्रेरीज से रिसीवर्स को प्रोवाइड करता है। रेस्ट्रिक्शंस मिलती है, जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थे वो सारे मिल जाते हैं। जनरल रिसीवर के क्वालिफायर्स क्या क्या होते हैं वो सारे क्वालिफायर प्लस उसकी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, पेज डाउन करने के बाद में यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी गिवन है। अगर आपको रेफरेंस के लिए एग्जांपल चाहिए तो ये मिलेगा, जैसे यहाँ लिखा है दिस कमांड अलाउज यू टू डिस्प्ले ऑल द display and work with a list of journal receivers whose name begin with the letters ABC and are stored in library LIB01। ठीक है, तो ये सारा उस तरह से एक डेटा प्रोवाइड करता है। प्लस एस्केप मैसेजेस मिलेंगे आपको, अगर जैसे आप इस कमांड को किसी सीरियल प्रोग्राम के थ्रू एग्जीक्यूट करने वाले तो वहाँ पे आपको यूज़ करने के लिए एक एस्केप मैसेज भी मिलेगा जिससे आप वहाँ पे एरर हैंडलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया थियोरेटिकल पार्ट। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। अब सपोज मुझे वो सारे रिसीवर्स पिक करने हैं जो ए से स्टार्ट होते हैं, तो मैं ए एस्ट्रिक और यहाँ पे लाइब्रेरी या तो LIBL या फिर शर्मित यहाँ पे पुट कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो अभी मेरे को कोई भी रिसीवर यहाँ पे अवेलेबल नहीं मिला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक और ट्राई करते हैं, यहाँ पे एस रखते हैं और फिर एंटर करते हैं। तो ये देखो एस से रिलेटेड जितने भी रिसीवर्स थे वो सारे यहाँ पे हमारे को मेंशन हो गए। किस लाइब्रेरी के, शर्मित वन लाइब्रेरी पे। तो एक तो यही ट्रिक है कि जब भी आपको बहुत सारे रिसीवर्स के साथ काम करना है और मे बी आप शायद नाम नहीं याद रख पा रहे हो उसका, और आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली वो कौन सा रिसीवर था, बट आपको पता है कि वो स्टार्ट एस लेटर से होता था, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लेटर एस लिखेंगे, एस्ट्रिक देंगे। तो एस्ट्रिक क्या करेगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा और सारे जितने भी जो रिसीवर्स हैं इस नेम एस लेटर से स्टार्ट होने वाले उनको लिस्ट डाउन कर देगा। ठीक है, और अगर यहाँ लाइब्रेरी की जगह LIBL रखोगे तो जितने भी लाइब्रेरी लिस्ट में आपके रिसीवर्स हैं वो सारे यहाँ पे पिक करके लाएगा। अभी हमारी लाइब्रेरी लिस्ट में और कोई डेटा नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, इसलिए सिर्फ शर्मित वन के रिसीवर्स को पिक कर रहा है। ठीक है, पर मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ से एक ऐसा प्रोसेस देखेंगे जिसके थ्रू हम रिसीवर क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको 1 लेना है और इस जगह पे आपको वो रिसीवर का नेम पुट करना है जिससे आपको क्रिएट करना है। तो फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे RCV10 क्रिएट करना है, तो 1 ऑप्शन क्रिएट करेगा और RCV10 उस रिसीवर का नेम है। प्लस लाइब्रेरी में हम डाल सकते हैं अपने एंड से लाइब्रेरी और फिर हम करेंगे एंटर। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये अब वही कमांड आ गई, तो जो हम CRT GRN RCV कमांड यूज़ करते थे डायरेक्टली आपको इस पे नेविगेट कर दिया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप डायरेक्टली कमांड यूज़ करना चाह रहे हो तो CRT GRN RCV यूज़ कर सकते हो, जिसके थ्रू आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको ये स्क्रीन मिलेगा जिससे आप रिसीवर को क्रिएट कर सकते हो। बट अगर किसी को कमांड यूज़ नहीं करनी या फिर आप एक साथ काफ़ी सारे रिसीवर्स मैनेज कर रहे हो और उधर से आपको किसी रिसीवर को क्रिएट करना है, तो आप जो मैंने अभी आपको बताया वर्क GRN RCV कमांड उसके थ्रू भी कर सकते हो। यहाँ पे बाकी ऑप्शंस भी मिल जाता है, जैसे टेक्स्ट आप सेट कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया टेस्टिंग। ठीक है, थ्रेशोल्ड ASP, ये वही जो CRT GRN RCV के टाइम पे हमने
चीज़ें देखी थी वही सेम ये यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे एंटर हिट करते अभी देखो क्या दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट RCV टेंशन में ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पे पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको हम कर देते हैं RCV 100 और फिर चेक करते हैं। तो अभी ये क्रिएट हो गया RCV 100 नेम से, ठीक है। तो ये एक मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे आपको लिस्ट भी मिल रही है, प्लस एक तरह से रिसीवर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी वो एक इसी स्क्रीन से हम यूज़ कर सकते हैं। क्रिएट करना है तो डायरेक्टली यहाँ पे वन ऑप्शन दे के क्रिएट कर सकते हैं। इसको आप रिलेट कर सकते हो डिस्प्ले फाइल से। जब डिस्प्ले फाइल में हम काम करते हैं तो वहाँ पे एडिट का ऑप्शंस भी रहता है, प्लस हमारे को अगर नया क्रिएट करना होता है तो रिकॉर्ड या एसेबल इन सबको हम वहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको कोई जर्नल है जो यूज़ नहीं करना तो आप यहाँ से उसको डिलीट कर सकते हो अगर वो सारी कंडीशन फुलफिल करता है। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ 4 ऑप्शन, यहाँ पे हम ले लेते हैं ऑप्शन आई, ठीक है। अभी ये कैन नॉट डिलीट दिखा रहा है, उसका रीज़न भी होगा कुछ। यहाँ पे देखो, यू ट्राई टू डिलीट जर्नल रिसीवर इन लाइब्रेरी शर्मित वन, हाउएवर द प्रीवियस जर्नल रिसीवर्स आर नॉट डिलीटेड। तो एक इसका सीक्वेंस होना चाहिए, इस वजह से ये इसको अभी अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है। बट जब आपकी सारी कंडीशंस फुलफिल्ड होंगी तो उस केस में आप सीधा यहाँ पे डायरेक्ट F4 प्रेस कर सकते हो, F4 ऑप्शंस ले सकते हो जिसके थ्रू आपका ये रिसीवर डिलीट कर देगा। एक बार हम इसको डिलीट करके देखते हैं। नहीं, ये तो यूज़फुल है। अभी यहाँ पे देखो हमने RCV 10 बनाया था, वो यहाँ पे इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि RCV वाला जो हमने फिल्टर में S दे रखा है। तो यहाँ पे मैं R दे के, ये देखो RCV 100 आ गया। इसको अगर डिलीट करना तो यहाँ पे एंटर किया, ये रिसीवर डिलीट हो गया क्योंकि ये कहीं पे भी अटैच नहीं था, कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा था। तो 4 ऑप्शन इसलिए होता है। प्लस आता है 5 फॉर डिस्प्ले एट्रीब्यूट्स। इस केस में आप 5 ऑप्शन ले सकते हो, ये आपको पूरा इसका एट्रीब्यूट्स बता देगा जो भी डिस्प्ले जर्नल एट्रीब्यूट्स होते हैं। वैसे अगर 13 ऑप्शन लोगे तो इसकी जो भी फंक्शनैलिटी सेट थी, जैसे अभी यहाँ पे टेक्स्ट कुछ नहीं था तो हम यहाँ पे टेक्स्ट भी सेट कर सकते हैं। फिर से टेस्टिंग RCV 10, तो इस केस में ये क्या करेगा, RCV 10 इसका टेक्स्ट सेट हो गया, चेंज कर दिया हमने इसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसी तरह से अगर जैसे इसको वापस से हटाना है मेरे को तो सिंपल मैं 13 ऑप्शन लूँगा, यहाँ से इस टेक्स्ट को चेंज करके जो करेक्ट फॉर्म है आपका उसमें आप इसको डाल सकते हो। जैसे फिर से मैं लिखता हूँ टेस्टिंग JRN RCV, तो ये हमने इस पर दे दिया। प्लस आप F10 करोगे तो कुछ और फंक्शंस अगर होंगे तो वो शो होगा। यहाँ पे आपको F13 पे हाउ टू यूज़ द डिस्प्ले दिख रहा है। F5 है रिफ्रेश के लिए, अगर जैसे सब कुछ प्रीवियस स्टेट पे ले जाना है तो हम यहाँ पे F5 प्रेस करोगे तो ये प्रीवियस स्टेट पे आ गया। जो बेसिक नॉर्मल कमांड के साथ ऑप्शंस रहते हैं वही हैं ये सब। तो यहाँ पे क्या टेस्ट JRN RCV, इतना करने पे आपको ये सारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो था उसका रिसीवर जो टाइप था, टेक्स्ट जो था वो चेंज हो चुका है। तो हमने क्या क्या ऑप्शंस देखे, एक क्रिएट करने का ऑप्शन, प्लस डिलीट और डिस्प्ले एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स किसी भी जर्नल का एट्रीब्यूट चेक करना तो सिंपल आप यहाँ पे जाके ऑप्शन 5 लोगे, उसमें आपको इसके बारे में स्टेटस पता चल जाएगा कि इसका स्टेटस क्या है, कितनी एंट्रीज ये होल्ड कर रहा है ना। DSP JRN RCV A, अगर आपको ध्यान हो तो वो कमांड हमने यूज़ करी थी, वो कमांड इसके पीछे वही कमांड एग्जीक्यूट हो रही है एक्चुअल में, है ना। जो हमने लास्ट टाइम पे जो कमांड देखी थी DSP JRN RCV A, ये एक्चुअल में वही कमांड यूज़ करता है। जस्ट यहाँ पे आपको डायरेक्टली नेविगेट किया हुआ है और वहाँ पे आप ये कमांड रन करते हो, DSP JRN RCV A। अभी मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, DSP JRN RCV A, और यहाँ पे हम डालेंगे रिसीवर के लिए R